वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पूजादि विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर उच्चारण के साथ बहुत ही अच्छी प्रार्थना दीदी, धन्यवाद आपका। जी दीदी, मैं एक बार फिर से दीप प्रज्वलन का वीडियो प्ले कर लेती हूँ। एक्चुअली रिकॉर्डिंग करना हम भूल ही गए थे। अच्छा, कोई बात तो एक बार हम मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सत्कृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। देखिए हमारे सौभाग्य कैसे हैं कि हमें दोबारा देखने को मिल गए, दर्शन हो गए ना। जी दीदी जी दीदी प्रभुदत्त भैया को आमंत्रित कर लेते हैं, वो अपनी स्वरचित रचना के साथ। जी प्रभुदत्त भैया जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण आप सभी को। ये समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर मैंने प्रहार किया है अपनी कविता के माध्यम से, आप तक पहुंचा रहा हूं, कृपया अपना ध्यान दीजिए। इस दुनिया में होती जिनकी इनकम ऊपर वाली, सदा दशहरा मनता उनकी सदा मने दिवाली। इस दुनिया में होती जिनकी इनकम ऊपर वाली, सदा दशहरा मनता उनकी सदा मने दिवाली। जनता का कोई काम करे तो निश्चित अपना दाम करें, कितना काटे कितना बांटे कितने का भुगतान करें। जेब में इनके सदा ही रहती, सदा ही इनकी जेब में रहती नोटों की हरियाली, सदा दशहरा मनता उनकी सदा मने दिवाली। इस दुनिया में होती जिनकी इनकम ऊपर वाली, सदा दशहरा मनता उनकी सदा मने दिवाली।
कर्महीन नर पिसते रहते घिसते कलम बिचारी, इनकी कलम जरा उठती तो उगले सोना भारी। कर्महीन को पानी दुर्लभ, कर्महीन को पानी दुर्लभ, ये पिए रस प्याली। सदा दशहरा मनता उनकी, सदा मने दिवाली। इस दुनिया में होती जिनकी इनकम ऊपर वाली, सदा दशहरा मनता उनकी, सदा मने दिवाली। जो जो इनका काम बढ़े तन चर्बी बढ़ती जाए, जो जो इनका काम बढ़े तन चर्बी बढ़ती जाए। धन लेकर जिसका काम करें वो इनके ही गुण गाए। चेहरे पे मुस्कान है इनके, चेहरे पे मुस्कान है इनके, गालों पर है लाली। सदा दशहरा मनता इनकी, सदा मने दिवाली। इस दुनिया में होती जिनकी इनकम ऊपर वाली, सदा दशहरा मनता उनकी, सदा मने दिवाली। इनकम ऊपर वाली ना हो मुश्किल चलती गाड़ी, एक पहिया आगे खींचे और दूसरा खींचे पिछाड़ी। सदा लड़े घर वाला इनसे, सदा लड़े घर वाला इनसे, सदा लड़े घर वाली। नहीं मने दिवाली इनकी, नहीं मने दिवाली। इस दुनिया में होती जिनकी इनकम ऊपर वाली, सदा दशहरा मनता उनकी, सदा मने दिवाली। कड़की में तो मित्र संबंधी दूर ही रहते भाई, इन पर दोहरी मार करे ये बढ़ती हुई महंगाई। नहीं कभी खुशसाला इनसे, नहीं कभी खुशसाली, सदा दशहरा मनता उनकी, सदा मने दिवाली। इस दुनिया में होती जिनकी इनकम ऊपर वाली, सदा दशहरा मनता उनकी, सदा मने दिवाली। जय श्री कृष्णा। बहुत खूब भैया, बहुत ही अच्छी कविता, और वो भी सुरीली कविता। बहुत धन्यवाद। सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी कविता आपने लिखी। जी दीदी, नेक्स्ट सतीश जी है क्या मीटिंग में? चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं मनोगत के लिए प्रियंका जी। जय श्री कृष्ण दीदी, जय श्री कृष्ण जय सबको। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं एक कान्हा जी का भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। श्याम के दर्शन बिना अब तो जिया जाता नहीं, श्याम के दर्शन बिना अब तो जिया जाता नहीं। दिल मेरा कह रहा है श्याम की दाती बनो, दिल मेरा कह रहा है श्याम की दाती बनो। बिन भक्ति बिन भाव के दासी बना जाता नहीं, बिन भक्ति बिन भाव के दासी बना जाता नहीं। श्याम के दर्शन बिना अब तो जिया जाता नहीं,
श्याम के दर्शन बिना अब तो जाता नहीं। दिल मेरा कह रहा है श्याम को बातें लिखो। दिल मेरा कह रहा है श्याम को बातें लिखो। बिन कलम बिन स्याही के पाती लिखा जाता नहीं। बिन कलम बिन स्याही के पाती लिखा जाता नहीं। श्याम के दर्शन बिना अब तो जिया जाता नहीं। श्याम के दर्शन बिना अब तो जिया जाता नहीं। दिल मेरा कह रहा है श्याम को छोड़ के मिलो। दिल मेरा कह रहा है श्याम को छोड़ के मिलो। बिन पंख बिन हवा के अब तो उड़ा जाता नहीं। बिन हवा बिन पंख के अब तो उड़ा जाता नहीं। श्याम के दर्शन बिना अब तो जिया जाता नहीं। श्याम के दर्शन बिना अब तो जिया जाता नहीं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत ही सुंदर भजन, कृष्णमय होकर आप भजन गा रही थी, बिल्कुल ना। बहुत ही मधुर आवाज में आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। धन्यवाद दीदी आपका। चलिए हिमांशु भैया। मैं भी एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक फिल्म से है, बट बहुत ही अच्छे अर्थ वाला है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भैया, आपने इतनी मधुर आवाज में गाया है। हम सभी को परमात्मा से इसी शक्ति की जरूरत है ना। बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा है दोनों को साथ में देखकर। हाँ। अदरवाइज दोनों को बोलना पड़ता है अलग अलग बैठिए। चलिए नेक्स्ट साधना दीदी शायद हमारे अभी सभी ज्वाइन हुए साधक हैं। बहुत ही सुरीले हैं। जय श्री कृष्ण। महेश भैया हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं।
आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं महेश भैया, आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से हमारी मीटिंग में आने के लिए। जी किरण जय दीदी, श्री कृष्ण महेश भैया, भैया जय के श्री बारे कृष्ण। में सबको। आपका बहुत बहुत हाँ, स्वागत है भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, सभी को जय श्री कृष्ण। श्रद्धा दीदी बुलाए और हम नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्रद्धा दीदी हमारे टेक टीम के एक बहुत बड़ा पिलर है। तो उनका वो अनुरोध भी करते तो हमारे लिए आदेश रहता है। तो श्रद्धा दीदी की क्लास में तो आना प्रेम ही है। भैया। अभी मेरा भाग्य है कि उनके आनंद उत्सव में मुझे आना पड़ा। अ, आप सभी साधकों का मैं पहले अभिनंदन करना चाहूंगा कि अ, उनका पहला स्तर उन्होंने बहुत अच्छे से पूर्ण किया है और अभी दूसरे स्तर में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी मन से शुभकामनाएं। और मैं श्रद्धा दीदी है, शीला दीदी है, करीन वाला दीदी, उनका आभार कि आपके आनंद उत्सव में आपने सहभागी होने का मुझे जो अवसर दिया उसके लिए। क्योंकि आनंद उत्सव नाम में आनंद भी रहता है, उत्सव भी रहता है। तो जब आनंद उत्सव में हम आते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन फिर जीवन में उत्साह भी उभर जाता है। जो डेली हमारा व्यस्त शेड्यूल रहता है तो उसमें कई बार थोड़ा एनर्जी कम, लेवल कम हो जाती है। आनंदोत्सव में आ जाते हैं तो बैटरी पूरा रिचार्ज हो जाती है। तो आनंदोत्सव में आना एक आनंद की और उत्सव की अनुभूति थी, इसलिए कहता हूँ। मैं सभी साधकों का एक हृदय से अभिनंदन भी इस बार इसलिए करना चाहूंगा कि उन्होंने एक योग्य मार्ग चुना है दिव्य अपनी प्रवास के लिए। और उस मार्ग पर वो उनका प्रवास आरंभ हुआ है और उन्होंने वो जारी रखा है। अभी आशु भाई का वीडियो आपने देखा होगा या फिर देखेंगे। आशु भाई ने अभी कहा है देखेंगे। कि 4 धाम रहते हैं हमारे, L1 L2 L3 L4 हम जिससे कहते हैं। उनको आशु भाई ने बहुत सुंदर तरीके से 4 धामों की उपमा दी है। तो उसमें आपने आपका पहला धाम हो गया है, अभी दूसरे धाम की ओर आप अग्रसर है। आशु भाई के संदेश में ना इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है जो मुझे बहुत ज्यादा भाती है हमेशा। आशु भाई कहते हैं कि जिनके भाग्य में होता है उन्हीं को गीता का ज्ञान प्राप्त करना, गीता की साधना करना, गीता का पठन करना, अध्ययन करना, ये मिलता है। ये सभी के भाग्य में नहीं होता है। तो बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं अश्विन भैया कि आपके आपके पूर्व जन्मों का कुछ संचित पुण्य कर्म है, आपके माता पिताओं ने कुछ अच्छा किया है, तभी जाके आपको ये मिलता है। तो ये बात मुझे बहुत भाती है और मैं इस पर काफी बार चिंतन करता रहता हूँ। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए ना, आप थोड़ा पीछे जाके आप अगर स्मरण करेंगे तो ये आप L1 के लिए आपने जो अपना पंजीकरण किया था उसकी लिंक आपको कहीं पे मिली होगी, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिली होगी या फिर फेसबुक पे मिली होगी, किसी आपके पेशेंट में आपको दी होगी। तो आप जरा सोच के देखिए कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये लिंक मिली थी उसमें कितने सदस्य थे और उसमें से कितने लोगों ने पंजीकरण किया है। मुझे जिस ग्रुप में मिले थे उस ग्रुप का मैं अकेला था। 80-90 कुछ लोग थे उस ग्रुप में, उनमें से मैंने अकेले ने ये पंजीकरण किया था। तो वो ग्रुप वही है, लिंक भी वही है। आपको पंजीकरण करना अच्छा लगा, आपके मन से कुछ आया इसलिए आपने किया। बाकी लोगों को क्यों नहीं सूझा? वो भी तो पंजीकरण कर सकते थे, आ सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? इसलिए कि आप लोगों के भाग्य में था ये, आप लोग भाग्यशाली हैं। और शादी नहीं, आप इतने दिनों तक शायद आप सामान्य थे, लेकिन अब आप असामान्य बन गए। क्यों? देखिए 15वें अध्याय में आपको किरण दीदी ने सिखाया होगा, आखिर में एक श्लोक आता है ना, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ। भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, मैं तुमको गुह्यतम शास्त्र बता रहा हूँ, टॉप मोस्ट सीक्रेट बता रहा हूँ। गुह्य मतलब सीक्रेट, गुह्यतर मतलब बहुत बड़ा सीक्रेट, और गुह्यतम का अर्थ होता है टॉप मोस्ट सीक्रेट। ऐसा कोई रहस्य जिसे बड़ा कोई रहस्य हो ही नहीं सकता। भगवान बोल रहे कि मैं तुमको सबसे बड़ा रहस्य समझा रहा हूँ अर्जुन। मैंने इस पर जब विचार किया ना तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। इसलिए कंफ्यूजिंग लगा कि ये भगवत गीता में जो बताया शास्त्र है उसको भगवान ने गुह्यतम शास्त्र बताया, टॉप मोस्ट सीक्रेट बताया। लेकिन भगवत गीता की पुस्तक तो मुझे किसी भी पुस्तकालय में मिल जाती है ना। किसी बुक स्टोर में जाता हूँ, भगवत गीता देना भाई कहता हूँ तो मुझे पुस्तक मिल जाती है। उस पुस्तक में सभी श्लोक रहते हैं, उस पुस्तक में उस श्लोकों का अनुवाद रहता है। अगर मैं अनुवाद के आगे जाकर उसका क्या अर्थ है ये समझना चाहता हूँ तो अर्थ विवेचन भी काफी सारे 12वें सदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो ज्ञानेश्वरी लिखी थी वहां से लेके आज तक सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई है गीता पर, उसका अर्थ बता रहे हैं। तो अगर मैं श्लोक पढ़ना चाहता हूँ श्लोक पढ़ सकता हूँ, उसका अनुवाद पढ़ना चाहता हूँ अनुवाद पढ़ सकता हूँ, उसका अर्थ विवेचन जानना चाहता हूँ अर्थ विवेचन जान सकता हूँ। यूट्यूब पे जाएंगे तो कई सारे आपको मिल जाएंगे अर्थ विवेचन। इतना सब होते हुए भगवान इसको सीक्रेट कैसे कह सकते हैं? सीक्रेट तो वो होता है ना जो इजीली अवेलेबल नहीं होता किसी को।
सीक्रेट वो होता है जो किसी तिजोरी में छिपाए रखा होता है, उसको की लगती है, उसको कोई कोड लगता है, तब जाके हमको पता चलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमको सीक्रेट बोल रहा हूँ, लेकिन ये तो ओपन है, सबको मिल रहा है। ये क्या जम नहीं रहा है ना, कुछ बात अटपटी लग रही है। तो मैंने इस पर बहुत चिंतन किया। चिंतन के बाद मुझे क्या पता चला, दो चीजें पता चली। देखिए, हमारे विश्व की जनसंख्या कितनी है? अभी 800 करोड़ हमने क्रॉस कर दिया पिछले महीने। पूरी पृथ्वी की लोक संख्या 800 करोड़ है। हमारे भारत का भी हम विचार करते हैं तो भारत की लोक जनसंख्या लगभग 130 से 135 करोड़ के बीच में है ऑफिशियली। एक्चुअली ज्यादा होगी। तो विश्व का छोड़िए, गीता हमारे भारत की देन है। हमारे भारत का भी हम विचार करते हैं तो भारत के 130 करोड़ में से कितने लोगों को गीता जी का शुद्ध उच्चारण आता है, कितने लोगों का उसका अर्थ पता है, कितने लोगों का उसका विवेचन पता है? 1.3 करोड़ होंगे जिनको उच्चारण आता है पूरा। अगर 1.3 करोड़ भी हम पकड़ते हैं तो भी वो 1% होता है, 1% होता है। ओपन है तो फिर भी 1% से कम लोग उसको जानते हैं। ये भगवान की किमिया है, ये उनका जादू है। उन्होंने सबके सामने खुला रख दिया है, लेकिन फिर भी लोग उसको पहचान नहीं पा रहे, उस तक जा नहीं पा रहे, उसको अपना नहीं पा रहे। दूसरी बात, 1 महीने पहले अगर मैं आपको 12वां या 15 अध्याय का पीडीएफ देता और बोलता आप इसको पढ़ के दिखाइए, क्या होता? उसके शब्द आप पढ़ पाते, उसमें ब क लिखा है, ये आप पढ़ पाते, लेकिन श्लोक बोल पाते क्या आप श्लोक नहीं बोल पाते। श्लोक आप तभी बोल पाएंगे जब उन श्लोकों को पढ़ने के लिए आपको एक दिव्य दृष्टि मिलेगी, एक स्पेशल चश्मा मिलेगा, जो मिस्टर इंडिया वाला चश्मा रहता है ना, वो चश्मा मिलेगा, तभी जाके आप श्लोक पढ़ पाएंगे। और ये दिव्य दृष्टि, ये श्लोक पढ़ने का जो स्पेशल चश्मा है, वो आपको गीता परिवार देता है। आज 1 महीने में आपने 20 क्लासेस की, 20 क्लासेस के बाद आप 2 अध्याय 40 श्लोक तो पढ़ पाते हैं ना। तो 1 महीने पहले तक आप 1% में नहीं थे, आप 99% में सामान्य लोगों में थे। 1% में आप आगे, आप असामान्य बन गए। 1 महीने में 2 अध्याय पढ़ लिए, अब सामान्य की जो श्रेणी थी वहां से निकलकर आप असामान्य की श्रेणी में चले गए। ये तब होता है जब आपके जीवन को गीता परिवार का स्पर्श होता है। जैसे सोना रहता है, सोने को जब परिस का स्पर्श, लोहे को जब परिस का स्पर्श करते हैं तो वो सोना बन जाता है। आपके जीवन को गीता परिवार का स्पर्श हो गया, आपका जीवन सोने का हो गया। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग भाग्यशाली, क्योंकि आप उन 1% लोगों में से हैं कि जिनको पता चला गीता पढ़ना क्या होता है और आपने उस पर अमल किया। सिर्फ जानकर कुछ नहीं होता ना। कई सारे लोगों को पता होता है कि ऑनलाइन गीता की क्लासेस चल रही है, लेकिन उन्हें आते हैं। आप आ गए और आप टिके रहे। आप सोचिए, आप जिस L1 के ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें कितने सदस्य हैं? 100 के लगभग सदस्य होंगे। उनमें से कितने लोग रेगुलर क्लासेस में आते थे, नियमित कक्षाएं करते थे? वो सोचिए। उनमें से कितने लोग L2 में जा रहे हैं? प्रमाण घटता जाता है। हमारे मराठी में एक बहुत सुंदर कहावत है, दैव देते यानी कर्म देते। इसका अर्थ है कि हमारा भाग्य हमें कुछ देता है, लेकिन हमारी करनी ऐसी होती है कि हमारे भाग्य में जो प्राप्त है वो हम उसको खो देते हैं। ये कुछ लोगों के साथ होता है कि उनको L1 का रजिस्ट्रेशन तक करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं, 1-2 कक्षाएं करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं रहता है। आप सब लोग ऐसे हैं कि जिनके भाग्य में गीता परिवार से जुड़कर गीता सीखना था। आप लोग कहेंगे कि आप गीता का इतना महत्व क्यों बढ़ाए? इतने सारे शास्त्र है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, वेदांग है, इतना सब होते आप गीता का क्यों? क्योंकि इन सब का सार गीता में है। हमारे हिंदू फिलोसफी इतना बड़ा है कि पूरे एक जीवन में भी हम उसको पढ़ नहीं पाते, लेकिन अगर गीता पढ़ पाते ना तो पूरा सारांश हमको पता चल जाता है। और गीता क्या है? गीता वो है कि साक्षात भगवान के मुख से निकले हुए शब्द है, उनका हम पर असर होना ही होना है। एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी का आपको धक्का लग जाता है, आपकी उनकी बहस छिड़ जाती है। उस बहस में वो आपको कुछ बुरा शब्द बोल देते हैं, कुछ अप्रिय शब्द बोल देते हैं। क्या होता है, आप क्या गुजरती है आप पे? आपका शरीर क्या करता है, आपका मन क्या कहता है? देखा आपने? आप पूरा अस्वस्थ हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। तो जब आप मन से अस्वस्थ होते हैं, चिढ़ जाते हैं, तो उसका शरीर पर प्रभाव होता है। क्या होता है? आपकी सांसें फूल जाती है, आंखें लाल हो जाती है, हाथ पर थर थर करने लगते हैं, बीपी बढ़ जाता है। इसके विपरीत अगर कोई आगे आपको बहुत अच्छी बातें कहता है, आपकी स्तुति करता है, अरे आप उस दिन बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, तो क्या होता है?
आपका पूरा स्ट्रेस चला जाता है, एकदम हल्का महसूस करते हैं, बहुत खुश महसूस करते हैं हम सब। तो देखिए, सर्वसामान्य लोगों के सर्वसामान्य शब्दों का हमारे शरीर और मन पर इतना प्रभाव पड़ता है। ये तो भगवान के शब्द है ना, इनका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। इससे हमारा व्यक्तित्व बदलता है, चारित्र बदलता है, हमारी आदतें बदल जाती है, हमारा अंदर से बाहर तक पूरा परिवर्तन इससे हो जाता है। तो ये परिवर्तन तभी होता है जब उन शब्दों को हम ग्रहण करते हैं। तो आप जो ऑनलाइन गीता क्लासेस, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और खुद गाते हैं। ये सब जब करते हैं तो उनका आप पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, आपका व्यक्तित्व तो बदलना ही बदलना है। आप देखिए, कुछ दिनों बाद लोग आपको कहेंगे, अरे दीदी आप में तो कुछ बदल दिख रहा है, आप बहुत खुश दिख रही है, आपका चिड़चिड़ापन कम हो गया है। जब आपके साथ रहते हैं तो हमें कुछ पॉजिटिविटी का अनुभव होता है। ऐसा जब लोग आपको कहेंगे तब आपको पता चलेगा, अरे नहीं, हमें भी कुछ बदल हो रहा है। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको यही का उदाहरण देता हूँ। आपने येलो में ऑब्जर्व किया है नहीं किया मुझे पता नहीं, येलो में जरूर ऑब्जर्व करना। आपके जो ट्रेनर रहते हैं, आपके जो टेक रहते हैं, आपके जो जीसी रहते हैं, या फिर गीता परिवार के और जो सेवा करता रहते हैं ना, उनको आप कभी एक बार देखना, उनके चेहरे पे आप देखना, आपको वहां हमेशा एक आनंद, समाधान, एक खुशी दिखेगी, एक ग्लो दिखेगा, एक तेज दिखेगा। और वो परमानेंट वाला ग्लो रहता है, गारंटी वाला ग्लो रहता है। ये ब्यूटी पार्लर वाला ग्लो नहीं रहता है कि चेहरा धोया तो चला गया। ये आप रात को 12 बजे भी देखेंगे ना तो वो ग्लो उनके चेहरे पे रहेगा। ये इसलिए रहता है कि अंदर से आता है, ये आर्टिफिशियल नहीं रहता है, नेचुरल रहता है, अंदर से आता है। वो अंदर से क्यों आता है? क्योंकि जब हम लोग सब सेवा करते हैं ना, उस सेवा करते वक्त भगवान की जो कृपा है, वो कृपा का माध्यम बनते हैं। भगवान की कृपा इन सेवाकर्ताओं से होकर आप तक आ जाती है। तो कृपा इतनी महान होती है कि वो जिस जिस माध्यम से जाती है ना, उस माध्यम को शुद्ध बनाती है, उस माध्यम को पवित्र बनाती है। और फिर वो शुद्धता है, वो पवित्र है ना, वो चेहरे पे झलकता है। ये महत्व है गीता जी का। इसलिए आपको रास्ता मिला है तो पूर्ण करना चाहिए, चारों स्तर पूर्ण करने चाहिए, 18 के 18 अध्याय पूर्ण करने चाहिए। अगर आपको संभव है तो गीता परिवार से जुड़कर सेवा भी करनी चाहिए, कि हमको इतना सारा मिला है, कुछ हमें वापस भी देना चाहिए ना। आपने कभी सोचा आपको क्या मिल रहा है गीता परिवार से? गीता परिवार विश्व का एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जहाँ 5 लाख लोग गीता सीख रहे हैं। उनकी सेवा के लिए श्रद्धा दीदी, कमल दीदी जैसे 4,500 से 5,000 कार्यकर्ता हर महीने का कार्य। अब देखिए, जो श्लोक आपको किरण बाला दीदी सिखाती है, आपके क्लास के 5 मिनट के अंदर श्रद्धा दीदी उसके ऑडियो आपको भेज देती है, उसका टेक्स्ट आपको भेज देती है। आप जो अध्याय सीख रहे हैं उसका पूरा पीडीएफ आपको मिलता है, उस अध्याय का पूरा ऑडियो आपको मिलता है, उस अध्याय का पूरा वीडियो आपको मिलता है। हफ्ते भर में हमने जो श्लोक सीखे हैं उसका अर्थ अगर हम जानना चाहते हैं तो सप्ताह के अंत में उसके लिए विवेचन रहता है। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, उसका विवेचन रहता है। अगर किसी कारण आप विवेचन मिस करते हैं तो आप यूट्यूब पर जाके उसको देख सकते हैं। अगर यूट्यूब पे आपको नहीं देखता है तो उसका पीडीएफ आपको मिलता है। श्लोक सिखाते वक्त आपकी ट्रेनर दीदी आपको कभी बोलती है कि यहाँ पे अनुस्वार का उच्चारण न करो, यहाँ पे अनुस्वार का उच्चारण न करो। ये क्यों? इसके पीछे क्या कारण है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रामर का स्पेशल क्लास आपके लिए रखा जाता है। उस ग्रामर का पीडीएफ भी आपको दिया जाता है। अगर आप श्लोक कैसा गा रहे हैं ये आपको पता करना चाहते हैं तो आप ऑडियो भेज सकते हैं, आपके ट्रेनर दी आपको ऑडियो भी चेक करके देती है। तो इतना सारा कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप हजारों रुपए देंगे तो भी नहीं मिलेगा। और क्या आपके घर में आपके समय के हिसाब से, आपके भाषा पे, आपके डिवाइस पे दिन के सिर्फ 40 मिनट देकर आपको कुछ मिल रहा है। तो ये भगवान ने थाली परोस के आपके सामने रखी, उसमें से क्या उठाना है, कितना उठाना है, ये आप पर निर्भर करता है। ये द्रौपदी की थाली है, अक्षय पात्र है जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो ये आपको उठाना है, इसके बदले में आपको क्या करना है? गीता परिवार आपसे कुछ नहीं मांगता है। ये अपेक्षा है कि आप चारों लेवल पूर्ण करें, आपको जितना हो सके उतना आप सेवा करने का प्रयास करें, और अंत में स्वार्थी मत बनिए। मुझे मिल गया, मैंने सीख लिया, बस हो गया। आपके घर में जो भी सदस्य है, आपके जो भी परिवार वाले हैं, आपके जो भी मित्र हैं, उन सबको बोलिए कि मैंने सीखा, मुझे कुछ परिवर्तन हो गया, आप भी आइए, आप भी जुड़िए, आप भी सीखिए। आप जबरदस्ती करके उनको पंजीकरण कराइए, उनको बोलिए मेरे लिए आप 2 दिन 3 दिन क्लास कीजिए, 2-3 दिन का अनुभव देखिए, उसके बाद आप तय कीजिए करना है नहीं करना है। अगर 3-4 दिन क्लास करके भी वो नहीं कर पाते तो उनके भाग्य में नहीं, छोड़ देंगे। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तक लाना तो हमारा काम है। एक एक व्यक्ति भी अगर आपके कारण गीता परिवार से जुड़ता है, गीता सीखता है, तो उसका अपना पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है, तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। इसे एक का जीवन परिवर्तन करने का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। सेवा करना है तो आपको लगेगा कि किरण दीदी जैसा मुझे तो संस्कृत आता नहीं, मैं क्या सिखाऊं, या फिर श्रद्धा दीदी जैसा मुझे टेक्निकल कुछ आता नहीं तो मैं क्या करूं। एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ,
में भी ट्रेनर हुए। तो कई सारे ट्रेनर ऐसे हैं गीता परिवार में जिनको संस्कृत कुछ भी नहीं आता। गीता परिवार जुड़ने से पहले संस्कृत कुछ भी नहीं आता। गीता परिवार में आप जुड़ जाइए, सेवा करने का संकल्प कीजिए, वो सेवा आपसे बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। कि भगवान देखते हैं, आप एक कदम उठाइए, भगवान इसके लिए आपकी ओर 10 कदम उठाते हैं। कल ही गीता सेविका बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ आपके ग्रुप में, शायद उसका रिकॉर्डिंग में आएगा। तो रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें गीता परिवार के जो 36 अलग अलग प्रभाग है उन सबकी जानकारी दी जाती है। किसी भी प्रभाग से जुड़कर आप सेवा दे सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ मदद चाहिए, कुछ सहायता चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किरण दीदी है, श्रद्धा दीदी है, मैं जो भी चाहिए हम आपको सहायता करेंगे। तो हमने लिया है, सबको देना चाहिए। मेरे परिवार में 9 सदस्य हैं, 9 के 9 गीता परिवार से जुड़ के गीता पढ़ रहे हैं। 8 लोगों का L4 अभी कंप्लीट हो गया है। एक जो है उसके L3 में ब्रेक लिया क्योंकि उसके अभी 10th है। हमारे घर में हर रोज गीता का एक अध्याय का सामूहिक अनुपठन होता है। हम 4 लोग मुंबई में रहते हैं, 5 लोग नासिक में रहते हैं। हर रोज शाम को 6 बजे हमारा वीडियो कॉल होता है। वीडियो कॉल पर हम जुड़कर अनुपठन करते हैं। नासिक वाली टीम पहला श्लोक बोलेगी, तो मुंबई वाली टीम दूसरा श्लोक, फिर तीसरा श्लोक, फिर चौथा श्लोक। इस प्रकार से 12, 15, 16, 9, 14, 17 जिस क्रम में हमने सीखे उस क्रम में सब अध्याय करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, इसका परिणाम हमारे घर में हमको जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आता है ना, तो बोलता है अरे यहाँ पे कुछ अलग ही माहौल है, कुछ पॉजिटिविटी हमको दिख रही है, कुछ अच्छी अनुभूति हो रही है। तो अगर ये घर के दीवारों पर इसका प्रभाव होता है तो हम पर कितना होगा। इतना अच्छा सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, तो अभी हमारी ये जिम्मेदारी है कि इसका कितना लाभ उठाए, कैसे लाभ उठाए। क्योंकि आप गीता सीखेंगे तो आपका अपना चरित्र बदलेगा, आपकी अपना जीवन बदलेगा। आपका जीवन बदलेगा तो आपका परिवार का उद्धार होगा। आपका परिवार का उद्धार होता है तो आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज का विकास होगा। हमारा समाज का विकास होता है तो हमारा देश का विकास होता है। गीता परिवार 135 के लगभग देशों में जा रहा है। सभी देशों में अगर इस प्रकार से होगा तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। फिर विश्व के कल्याण में हमारा कुछ छोटा सा सहभाग होगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आपका चारों लेवल का अध्ययन पूर्ण कीजिए, जितना हो सके उतना सेवा करने का प्रयास कीजिए, जितना हो सके उतना प्रचार प्रसार करके नए लोगों को जोड़ते जाइए। और इस पे हमारी कुछ सहायता लगती है तो आपसे हमसे अवश्य संपर्क कीजिए। बाकी आप सबको फिर से एक बार मन से शुभकामनाएं। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए श्रद्धा दीदी, किरण दीदी, शीला दीदी का मन से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आभार आपका। आपने हमको इतने अच्छे से, मतलब कैसे होना चाहिए, किस तरह से जुड़ना चाहिए, आपने बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझाया है। और आशा करते हैं कि हम सब आपके इन आशीर्वचनों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जी किरण दीदी, आगे शुरू करते हैं। जी दीदी। तब तक हम एक और मनोगत ले लेते हैं, अगर साधना दीदी जुड़े हैं तो। और उसके बाद फिर मैं आशु भैया का वीडियो प्ले करती हूँ। आप में से किसी को अगर कुछ बोलना है तो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो हम अंजय भैया आप जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। वो गीता सार पे एक कविता मैं प्रस्तुत करना वाला था, तो बाद में मेरे को अवसर देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल आप लीजिए। हाँ अच्छा, बोलिए भैया, बोलिए। ये मेरे पूज्य स्वर्गीय मामा जी ने आज से 45 साल पहले इसकी रचना की थी। उन पंडित रविशंकर मिश्र जी, उन्हीं को श्रद्धांजलि स्वरूप में ये प्रस्तुत कर रहा हूँ गीता का सार। जी जी। गीता मन मंदिर की, गीता श्याम सुंदर की, गीता मन मंदिर की, गीता श्याम सुंदर की, गीता ही महान जग जीवन का सार है। जीवन संग्राम केंद्र बढ़े चलो हे मगेंद्र,
क्षुद्र निद्र त्याग आज आत्म बलिहार है। कर्तव्य की पुकार पर देश धर्म नाम पर करो दमन दानव का हरण भूभार है। गीता मन मंदिर की गीता श्याम सुंदर की गीता ही महान जग जीवन का सार है। रक्तपात आंसू लूट झरझर इतिहास झूठ मानव कलंक दूर शांति ही श्रृंगार है। लक्ष्य लक्ष्य वंदना कोटि कोटि अर्चना कोटि में समाया कृष्ण ब्रह्म आर पार है। गीता मन मंदिर की गीता श्याम सुंदर की गीता ही महान जग जीवन का सार है। सुंदर है शिवम तू सत्यम है सजनी तू जीव को ये ब्रह्म का नूतन उपहार है। अमर आन अमर प्राण कृष्ण है जगत प्राण 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 में समाया जीवन उद्धार है। गीता मन मंदिर की गीता श्याम सुंदर की गीता ही महान जग जीवन का सार है। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर भगवान। इतने सुंदर और 40 साल पहले बनी हुई है, बहुत पुरानी भी होगी। बहुत पुरानी। मैं उस समय जी जी उस समय दीदी मैं 17 बरस का था जब उनसे सुना था मैंने जी। बहुत सुंदर। मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। जी जी थैंक यू दीदी। थैंक जी बहुत बढ़िया दीदी। अभी हम अशु भैया का वीडियो प्ले कर लें। जी दीदी। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज इस प्रथम स्तर के आनंद उत्सव में आपसे वार्ता करते हुए मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवत गीता हम सबके जीवन में आ गई, हम सब उसको शुद्ध उच्चारण करना सीखने लग गए, जीवन में कुछ कुछ लाने का प्रयास भी करने लग गए। ये भगवान की अत्यंत महती कृपा से हो रहा है। हम सब धन्यभागी हैं। पता नहीं कौन से पुण्य किए हमने किए कि हमारे पूर्वजों ने किए कि हमारे पर महापुरुषों की कृपा हो गई। ये घटना स्वाभाविक रूप से घट रही है। अब ये अवसर जब हम लोग को मिल गया है तो हमें चूक नहीं करनी चाहिए। भगवान ने 18वें अध्याय के 68वें 69वें श्लोक में स्पष्ट घोषणा करी, या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वश्यत्त संशयः। अरे जो ये भगवत गीता के मार्ग पे चलेगा वो मुझको प्राप्त होगा अर्जुन, इसमें कुछ भी संशय नहीं, असंशय। भगवान ने गारंटी कर दी आज इस, और इतना कहकर रुके नहीं। भगवान ने कहा जो इसको पढ़ेगा और पढ़ाएगा, जो इसका प्रचार करेगा, इसको लोगों को इस काम में लगाएगा, वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाए। सभी लोग भगवत गीता में लगेंगे नहीं, लग पाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना यह संभव है। लेकिन हम सब प्रयास करें कि भगवान ने जो यशो सर्व उसको प्रदान किया है अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, हम सब उसका उपयोग कर सकें। कोई बाधा आए, कोई मुश्किल आए, अब ये काम छूटे नहीं। 18 अध्याय होने से पहले हमारी यात्रा रुके नहीं। अभी तो स्तर 1 पर थे। आपको छोटे छोटे बातें बतलाई गई, का खा गा घा वर्णमाला सिखाई, अनुस्वार विसर्ग सिखाए, ह्रस्व दीर्घ सिखाया, कैसे उच्चारण के नियम है, आदि आदि बातें बतलाई। और फिर कहा कि एक कागज लो और पढ़ते हुए वीडियो बनाकर भेज दो।
बड़ा आनंद हुआ, इतनी अच्छी परीक्षा, इतनी सरल। और आप सबने सर्टिफिकेट प्राप्त किए गीता गुंजन के, जिनको नहीं मिले उनको आ जाएंगे। ये अत्यंत गौरव के आनंद की बात। लेकिन आगे जब स्तर 2 पे जाएंगे ना, तब ये वीडियो बनाने को नहीं मिलेगा। आपको कहेंगे 12वां 15वां और 16वां अध्याय कंठस्थ करिए और कंठस्थ करके गीता जिज्ञासु की परीक्षा दीजिए। अनिवार्य नहीं होगी वो, जिनको समय की दिक्कत है, जिनको कुछ और मामला है, जो कहते हैं हम बूढ़े हो गए अब हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं, लेकिन सभी को करना चाहिए। अरे 70 वर्ष के, 75 वर्ष के, 80 वर्ष के, 82 वर्ष के, 85 वर्ष के बुजुर्ग गीता जिज्ञासु पाठक पथिक परीक्षा में आते हैं और पूरे पूरे नंबर लेके जाते हैं। हम तो देखते रह जाते हैं, उनको प्रणाम करते रहते। इतनी कर्मठता से लोग लगे हुए, हजारों हजार लोग हर महीने कंठस्थीकरण करके परीक्षा देते। अनिवार्य नहीं कि उसी मंथ दे, उसी महीने दे, अगले महीने भी दे सकते। अब आप रुकना नहीं, 18 अध्याय पूरे होने से पहले यात्रा रुके नहीं, इसका ध्यान रखें। हम सब मिलकर गीता माता की आराधना करते हुए अपने जीवन को सफल करें। ये मानव जीवन जो हमको मिला है, इसका सदुपयोग करते हुए परमोच्च लक्ष्य को प्राप्त करें, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो। अपने इस जीवन को आनंदमय बनाएं, शांतिमय बनाएं और विजयी बनाएं। ऐसे भगवत गीता की कृपा हम सबके जीवन पर हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सबके जीवन पर हो। ऐसी मंगलमय प्रार्थना करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी नेक्स्ट आराध्या जी। हाँ ठीक है। मेरा नाम आराध्या तरुण कुमार सिंह है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और आज मैं आप लोगों को स्वरस्वती मंत्र और प्रार्थना सुनाने वाली हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ अपने स्वरस्वती मंत्र से। स्वरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्यां देवी नमोस्तुते। तो ये था मेरा स्वरस्वती मंत्र। अब मैं प्रार्थना से शुरुआत करती हूँ। प्रार्थना का नाम है सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। ओ गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, तुम्ही से है हर सुबह तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। ओ शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तुम्ही से है आगाज तुम्ही से पाए हम, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वंदना और बहुत ही सुंदर भजन और बहुत ही सुंदर मुस्कान के साथ गाया, बहुत ही अच्छा। और आपको L4 भी पूरा करना है, गीता व्रती भी बनना है, ठीक है? ओके। 18 अध्याय पूरे याद करने होंगे L4 तक जाके, है ना? ओके। तो ये काम करना ही है, ठीक है? जी अब मैं गुंजन दीदी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। उन्होंने एक्चुअली एक वीडियो भेजा है, तो मैं पहले वो वीडियो प्ले करती हूँ और उसके बाद वो शायद कुछ श्लोका भी हमारे साथ शेयर करने वाली हैं। गुंजन दीदी।
बहुत सुंदर गुंजन दीदी, जितनी सुंदर बहुत आवाज उतना ही सुंदर नृत्य भी आपने किया। बहुत किरण सुंदर। हमारा काना भी बहुत ही प्यारा था। काना कहाँ है? दीदी, वो झांक रहा है पीछे से। जय श्री कृष्णा काना जी। बहुत अच्छा नृत्य किया आपने, बहुत अच्छा, दीदी मजा आया। लास्ट टाइम पे डिसाइड हुआ क्योंकि कान्हा को करना ही था कि मम्मी मुझे तो करना ही है तो इसलिए लास्ट टाइम पर फिर कर दिया। और अच्छा, किरण दीदी, गुंजन दी का शाम को फोन आया था और उन्होंने अभी ही रिकॉर्ड करके भेजा है वो। टेस्ट किया है वो बिना Still प्रैक्टिस for के हुआ है। बहुत सुंदर हुआ है, फिर भी बहुत सुंदर हुआ है दीदी। जी हाँ दीदी। दीदी कुछ श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी। हाँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण जी जो है विष्णु जी के ही अवतार है, तो विष्णु जी की थोड़ी स्तुति करना चाहूंगी। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विश्वं विष्णुवषट्कार भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिनिधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभुः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्तष्टा स्तविष्टो स्तविरध्रुवः। जी दीदी, ये विष्णु सहस्त्र नाम के कुछ श्लोक प्रस्तुत किए। बहुत ही सुंदर दीदी, आपने बहुत ही अच्छे से पठन किया इसका। और आपसे अनुरोध भी है कि आगे लेवल में L2 में जब एग्जाम हो जाए, गीता जिज्ञासु की एग्जाम देके ट्रेनर बनिए आप फिर। जी जी दीदी, मैं प्रयत्न करूंगी कि पूरा पास करूं और जरूर बनूं ट्रेनर। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एग्जाम के लिए कंठस्थ जरूर करें, एग्जाम दें, होगा, सबसे होगा। जैसे अभी आशु भैया ने बताया है, कितने सीनियर सिटीजन भी गीताव्रती बन गए, तो हम सबको भी प्रयास करना चाहिए। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। जी दीदी, नेक्स्ट बाकी आप में से जिसे भी अपना मनोगत बोलना हो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। मैं अल्फाबेटिकल ले लूं क्या दीदी? हाँ, जी नीता ऐसे दीदी।
अभी नीतू दीदी से ले लीजिए। जी नीतू दीदी। मैं एक भजन गाना चाहती हूँ। जी दीदी जरूर। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही की भैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत ही अच्छा भजन गाया आपने, बहुत ही सुरीली आवाज है आपकी भी। हमारा पूरा ही बैच बहुत ही सुरीला है। जी सब ये बात सही कही किरण दीदी ने, ऐसा हाँ लगा ही नहीं कि लेवल 1 का बैच था ये। हाँ, बहुत ही बिल्कुल नहीं सुंदर, लगा। सबने इतनी जल्दी पकड़े हैं श्लोक के, लग ही नहीं रहा था बिल्कुल कि लेवल 1 की क्लासेस हम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। हमारे साथ दीदी शशि दीदी आए हैं। शशि दीदी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप थोड़ा सा समय हमें दें। जय श्री कृष्णा शशि दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। कृष्ण शशि दीदी। आप सभी का जी आप सभी का शशि दीदी से परिचय करा दें। यह हमारे बैच की बैच कोऑर्डिनेटर है। ये हम लोग सिर्फ आगे से आपको दिख रहे हैं, हमारे पूरे बैच को पीछे से संभाल रखा है शशि दीदी ने। हमें जो भी समस्या या जो भी हमें परेशानी होती है उसके लिए हमारे साथ शशि दीदी हमेशा खड़े रहते हैं। जी शशि दीदी, आप हमारे जी साधकों का दीदी, थोड़ा मार्गदर्शन करें। जी दीदी, श्रद्धा दीदी, आपके सामने तो मैं बहुत ही छोटी हूँ। हम लोगों ने तो आपसे ही मार्गदर्शन लिया है दीदी, और आपसे ही सीख के आज हम लोग यहाँ हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो श्रद्धा दीदी तो हमारे सबसे सीनियर रहे हैं, और आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य कि आप लोगों को ऐसे आप लोग के टेक्निकल असिस्टेंट मिले, श्रद्धा दीदी जैसे और किरण दीदी जैसे ट्रेनर। किरण दीदी भी बहुत अच्छी ट्रेनर है, और उन्होंने आप सभी को बहुत अच्छे से सिखाया है। और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग सबने बहुत अच्छे से 12 और 15 अध्याय सीख लिए होंगे, क्योंकि दीदी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और साथ में मैं आप लोग सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं L2 के लिए। आप लोगों ने जो ये L1 किया है और अब आप लोग L2 में जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ये देखिए, जो हमारा आनंद उत्सव है, ये एक आनंद की बात है। तो आनंद, हम खुशी जब भी फील करते हैं जब हम इसको आपस में बांटते हैं, तो हम इसको किसी भी रूप में बांट सकते हैं। तो अगर आप लोग इसको किसी भी रूप में हमारे गीता परिवार से जुड़ के अगर आप सेवा देते हैं, तो हमें जब ये हम इसको बांटते, तो जो खुशी हमें और महसूस होती है, वो शायद
जब कोई सेवा देंगे तभी आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। आपने अभी सब जैसे हमारी ट्रेनर दीदी है किरण दीदी, जीसी शीला दीदी और श्रद्धा दीदी, सबको आपने देखा है और सुना है। तो पर ऐसे हमारा 135 टीम और है बैकएंड टीम्स जो काम करती है, हमारी माइग्रेशन टीम है, कॉलिंग टीम है, और भी बहुत सारी टीम है। तो आप जिसमें भी चाहें सेवा दें, और अगर हम लोग किसी में भी ना दे सके तो एटलीस्ट हम लोग प्रचारक की सेवा तो दे ही दे। तो हम जितने जन को गीता परिवार से जोड़ सके जरूर जोड़ें, और आप लोग प्रचारक का काम तो जरूर करें। और अपनी अगर आपके पास बहुत अच्छा श्लोक बोल सकते हैं तो आप लोग जरूर ट्रेनर बने, एग्जाम देके, गीता जिज्ञासु का एग्जाम देके। आप लोग टेक्निकली स्ट्रांग है तो गीता परिवार में आप टेक्निकल असिस्टेंट की सेवा दे सकते हैं। इसी तरह हम कोई भी सेवा दे सकते हैं, तो जरूर दें। और नहीं भी तो, और मैं अब आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं यही बोलूंगी कि आज आप लोग का दिन है। और अभी आप जो दीदी ने गाया, बहुत सुंदर भजन था। तो आप लोग सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि सबने इतनी सुंदर तरीके से क्लास सुचारू रूप से हमारा ये बैच संपन्न हुआ। और अब हम L2 में जा रहे हैं। तो हमारी जो ये वैसे यात्रा है, ये 4 लेवल के बाद ही रुके, बीच में आप लोग कोई ना छोड़ें। और आप लोग जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने वीडियोस बना करके भेजें, ताकि हम लोग उसको चेक करके आप लोगों को रिजल्ट दे सकें। तो जब हम लोगों को रिजल्ट मिलते हैं ना, सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपने 12 अध्याय के तो दे दिए होंगे, पर 15 अध्याय के अभी तक आपके क्लास में मैंने देखा है बहुत कम अभी तक शायद कोई वीडियो नहीं आया है। तो आप लोग जितने आया है दीदी, अभी तक किरण दीदी नहीं जी आया ना दीदी, शायद? एक आया है, एक या दो दो ही आए आया हैं। है। तो हाँ आप जी। लोग सब बहुत जल्दी दें, क्योंकि फिर आप लोग L2 में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वीडियोस चेक करके सर्टिफिकेट देने में थोड़ी सी मतलब टाइम लग जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग जल्दी भेजेंगे तो हम लोग आपको सर्टिफिकेट जल्दी इशू कर पाएंगे। तो सभी को L2 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किरण दीदी, श्रद्धा दीदी, शीला दीदी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन कि आप लोगों ने सब इतने सुचारू रूप से क्लास को संपन्न किया। धन्यवाद दीदी, आप लोग बहुत कंटिन्यू बहुत करें। धन्यवाद दीदी। शशि दीदी, आपके दोबारा दर्शन हो गए। पहली बार जब मैं L1 में पहली बार जब ट्रेनर बन रही थी, तब दीदी जीसी बन के आए थे मेरे साथ। तो ये तो टीम वर्क है दीदी, टीम वर्क से ही जी पूरा बिल्कुल, बैच चल रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं गीता परिवार से जुड़े और हम लोग हर बार मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं हाँ, हम लोग मिलते ही रहते हैं। आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद चलिए, दीदी। अब गीता परिवार है तो परिवार और जनों से मिलना होगा ही शशि दीदी। चलिए, बिल्कुल बहुत दीदी, अच्छा शशि दीदी ने दीदी को कहा, मैं जैसा कि बिल्कुल बिल्कुल जैसा दीदी ने कहा कि जैसा हम समाज से जो कुछ लेते हैं तो हमें समाज को कुछ देना भी है। तो आप सभी लोग आगे आए और हमारी टीम्स को ज्वाइन करें, तो हमें उसमें बहुत ही हर्ष होगा। चलिए, हम आगे लेते हैं। दीपाली दीदी का हैंड रेस है, दीपाली दीदी को ले लेती हूँ। जी, जय श्री कृष्णा दीपाली जी। जय श्री कृष्ण दीदी। छोटा सा एक श्लोक बोलना चाहूंगी। ये स्पेशली किरण दीदी के लिए है, जो हमारे गुरु है इस बैच के लिए, और उनके लिए है ये। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे कोऑर्डिनेटर्स का, श्रद्धा दीदी का, सारे सेवा भाभियों का। ये टीम में, मतलब ये ग्रुप में ज्वाइन होके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब मैं ये चीज महसूस कर रही हूँ कि ये कितना अच्छा काम है, और हम लोग सही में बहुत लकी है कि इससे जुड़ पाए। तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद। कृष्ण कृपा के बिना हम सब यहाँ होते ही नहीं। कृष्ण कृपा, इसलिए हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर है, इस गीता परिवार के मंच पर है, तो एक कृष्ण कृपा ही है। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, और मुझे याद रहेगा दीपाली दीदी का स्टार्ट दीजिए ना दीजिए। जी, लय के बिना नहीं चालू होता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू बहुत सुंदर दीदी। दीपाली दीदी। हम सभी गीता परिवार से जुड़े हैं, इसीलिए देखिए किरण दीदी कितना दूर बैठी हैं हमसे, लेकिन फिर भी हम आमने सामने एक दूसरे को रोज देखते हैं।
चलिए सही तो बात अभी अल्फाबेटिकली ले लेती हूँ दीदी, क्योंकि हैंड रेस तो अब कुछ है नहीं। तो ठीक है। अजय जी, जी अजय जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जी, जय मैं श्री कृष्ण। मंगलाचरण पढ़ लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विवेश शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण दीदी। थैंक यू सो जय मच। श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण भैया, बहुत अच्छे। अर्पिता जी। जी मैंने कुछ तैयार नहीं किया है, बस मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाह रही थी जी दीदी। कि मैंने 15वां अध्याय मेरा मिस हो गया था, मैं कहीं चली गई थी, क्लास नहीं ले सकी, तो क्या मैं वापस से लेवल 1 भी पढ़ सकती हूँ क्या इस सेकंड लेवल के साथ? आप बोलिए कुछ दीदी। कहेंगे? हाँ दीदी, आप एक साथ 2 लेवल में नहीं रह सकते हैं। अगर आपको लेवल 1 रिपीट करना है तो आपको दोबारा से लेवल 1 ही रिपीट करना पड़ेगा। तो जब हमारा जनवरी 9 से नया बैच शुरू होगा, आप अपने हेल्प पोर्टल से जाकर दोबारा से लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां पर एक ऑप्शन है अपना लोअर लेवल ज्वाइन करने का, तो या तो आप वहां पे करिए, और या फिर अगर आप लेवल 2 कर रहे हैं तो आप जो हमारे ऑडियोज हैं उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लेवल 2 में भी आपको सिखाया जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। तो आप वीडियो के साथ अगर प्रैक्टिस करके कर पा रहे हैं उसको कवर तो ठीक है, अदरवाइज आप लेवल 1 दोबारा कीजिए। एक साथ 2 लेवल में आपको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि कहीं एक से आपको वो हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ऐसा आप डिसाइड करके देखिए कि आप लेवल 1 में रहना चाहते हैं या लेवल 2 में। वैसे ठीक है, तो पूरे दोनों अध्याय का लेवल एक साथ नहीं पीडीएफ कीजिए। और पूरे अध्याय का पीडीएफ एक साथ नहीं आ सकता क्या? एक एक श्लोक का ही आएगा क्या? दीदी शुरू में ही पूरा पीडीएफ शेयर किया जाता है ना, उसमें लिखा हुआ श्लोकों का एक पीडीएफ है व्हाइट कलर का, वो आपका पूरा ही पीडीएफ है। डेली तो हम लोग रोज के श्लोकों के अर्थ और उसका ऑडियो भेजते हैं। ऑडियो के लिए वो टेक्स्ट दिया गया है लिखा हुआ, बाकी पीडीएफ तो आपको शुरू में ही शेयर हो जाता है ना, वो पूरा ही पीडीएफ है। थैंक यू, यही पूछना। एक बार आप फिर से एक बार डाल देना दीदी ग्रुप जी में। बिल्कुल दीदी। गौरव जी। जी नमस्ते, जय श्री कृष्ण। वीडियो भी ऑन करेंगे तो हमें आपके दर्शन भी हो जाएंगे भैया। एक सेकंड।
जी जय श्री कृष्ण। जी नमस्ते। मैंने कुछ तैयार तो नहीं किया, लेकिन एक भजन जैसा है, मैं गाने की कोशिश करता हूँ। आवाज अच्छी नहीं है। मधुराष्ट्रकम करके जो है, कल मैं जब देख रहा था तो मैंने सुना, तो मुझे अच्छा लगा। तो जी जिसको अच्छा लगे साथ साथ गाइए। अधरम मधुरम वंदन मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भरमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणु मधुरो वेणुर्मधुरप पाणिर्मधुरप पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सांख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरामाला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत ही सुंदर। आप सुंदर। कह रहे थे मधुर नहीं है, इतना हाँ, मधुर तो गाया आपने। मधुर वाणी में मधुरम गाया आपने। बहुत ही सुंदर, परमात्मा के सभी रूपों का दर्शन करवा लिया। थैंक यू जी, थैंक यू। जय जय श्री कृष्ण भैया। नेक्स्ट किरण सरावगी जी। हाँ दीदी। जी दीदी, कुछ जय श्री कहना कृष्ण चाहेंगे दीदी। दीदी? जय श्री कृष्ण मैं दीदी। देखिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं कहूँ, लेकिन ये बात मैं कह सकती हूँ, मैंने किरण दीदी से ये सीखा है कि कैसे शांत रहा। जब भी मैं गीता का श्लोक खोलती हूँ, पहले मेरे को उनकी भावना, उनका चेहरा ये दिखता है। तो मैं तो मैं एक भजन गाती हूँ, उसका लास्ट अंतरा बता रही हूँ आपको। मधुर सोची जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए। मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करे। अंतर मन के हर कोने में हर पल ही मुस्कान भरे। चंद्र प्रेम की बंसी बजा कर आनंद से भर लीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए।
जय श्री कृष्ण दीदी। श्रद्धा दीदी, आपकी आवाज सुन जी के और किरण दीदी को देख के ऐसे लगता है कि जीवन में बहुत कुछ सीखना बाकी है। जय हालांकि श्री मैं कृष्ण दीदी। बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। दीदी मेरे को तो याद ही नहीं है 9 बजे मीटिंग शुरू होनी थी। ठीक जय है। श्री कृष्ण। और हाँ, किरण दीदी के बारे में बोलती हूँ। किरण दीदी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। मैं तो इतना गलत बोलती तब भी दीदी इतने आराम से उच्चारण सही करवाती थी, सभी के करवाती थी। वह बहुत पेशेंस से करवाती थी और मुझे बहुत फर्क पड़ा। और दीदी, टैग दीदी, आपसे तुम्हें भी मैंने बड़ा कुछ सीखा है कि कैसे एक एक जने को ग्रुप में भी अलग अलग सबको अनम्यूट करते हो आप। मैं तो जिसमें टैग करती हूँ मैं तो सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ और सब अपने आप होते हैं। आपका देख के मैंने कई बार अपने ऐसे करा तो अच्छा रहता है, उसमें परेशानी नहीं होती। और हमारी जीसी है, वो तो उन्होंने सबको जोड़ के रखा हुआ है, तो उनका काम तो बहुत ही वो होता है। बाकी गीता परिवार से मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ। वैसे मैं लेवल 3 में सीख रही हूँ, पर मैंने लेवल 1 और 2 भी ज्वाइन किए हुए हैं सीखने के लिए, जिससे मेरे उच्चारण अच्छे हो जाए और फर्क भी पड़ रहा है। शुरू में तो ऐसे सीखते नहीं है, शुरू में तो एक बार देखा और खत्म कर दिया, बस हो गया। बाद में जैसे पढ़ते जाओ तो पता चलता है अरे हम तो बहुत गलत बोल रहे हैं, हमको इसको सही उच्चारण करना चाहिए, सही सीखना चाहिए, जो मैं अब सीख रही हूँ। और बाकी दीदी, मैंने एक भजन बोलना है, बोलूं अभी या बाद में? बोलिए 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 दीदी। दीदी। पर्दा न कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। पर्दा न कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। मेरे पास वक्त कम है और बातें हैं बहुत सारी। पर्दा न कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। कहने दे मुझको मेरे मन में जो चल रहा है। कहने दे मुझको मेरे मन में जो चल रहा है। एक आस के सहारे जीवन निकल रहा है। एक आस के सहारे जीवन निकल रहा है। बड़ी मुश्किलों को सह के आई है मेरी बारी। पर्दा न कर पुजारी। जग ने जो तीर मारे मैं थक के गिर पड़ी थी। जग ने जो तीर मारे मैं थक के गिर पड़ी थी। जब होश आया मुझको, जब होश आया मुझको, श्यामा सामने खड़ी थी। फिर हाथ ऐसा थामा, फिर हाथ ऐसा थामा, चढ़ी नाम की कुमारी। पर्दा न कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। भव सिंधु में गिरी थी, कैसी मुझे उबारा। भव सिंधु में गिरी थी, कैसे मुझे उबारा। मैं खुद नहीं हूँ आई, मैं खुद नहीं हूँ आई, इनका हुआ इशारा। क्या क्या सुनाई तुमको, क्या क्या सुनाई तुमको, साधना ये बिचारी। पर्दा न कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। पर्दा न कर पुजारी,
बिखने बेड़ा दाबियान। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत ही सुंदर भजन आपने गाया, बहुत ही सुंदर। जी नेक्स्ट सविता शर्मा जी। जी दीदी। दीदी आप दोनों दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। मैं एक बार फिर से लेवल 1 कर सकी, और मैं तो लास्ट का प्रार्थना बोलने वाली हूँ। जी दीदी आप अपना मनोगत दीदी से जब समापन करेंगे तो आप प्रार्थना बोलिएगा। मनोगत में क्या बस मैं आप दोनों दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड अब मैंने लेवल 4 कर तो रही हूँ, पर मुझे पता चल रहा है कि अभी भी मैं बहुत गलतियां करती हूँ श्लोक बोलने में। तो कोशिश की है 15वें अध्याय की, और मैंने मेरा वीडियो सेंड किया है आपको, है ना। तो जरूर होपफुली मेरा सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। यही फायदा होता है लेवल 4 तक जाने का। जो इच्छा लेवल 1 में शुरू होती है वो लेवल 4 में जाके और प्रगाढ़ हो जाती है। हम और चाहते हैं कि हम और अच्छा और शुद्ध बोले, और ये बात लेवल 2 के बाद ही समझ आती है कि हमने कितनी गलतियां अभी तक की है। हम खुद ही 2 बार लेवल 4 से जाकर दोबारा लेवल 4 तक जा चुके हैं, तो हमें पता है कि 2 बार करने के बाद भी ऐसा लगता है एक बार और। तो हमने जो टेक की सेवा भी ली है ना, मैं आपको अपना खुद का लालच बताती हूँ कि मैं टेक क्यों करती हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत 2 साल हो गए करते करते, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है नहीं, कुछ और सीखने मिल जाता है। हर नया ट्रेनर कुछ नया सिखा जाता है। किरण दीदी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, खुद भी ट्रेनर हूँ L3 तक, लेकिन हमेशा किसी ना किसी से कुछ नया सीख जाते हैं हम। तो जितना आप आगे बढ़ते हैं उतना ज्यादा गीता जी में हमारी जो श्रद्धा है वो गहरी होती जाती है, उसके बारे में जानने की हमारी इच्छा बढ़ जाती है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि लेवल 4 तक जाके जरूर देखिए, भले ही हो सकता है लंबा है थोड़ा, लेवल 1 जितने छोटे समय की अवधि नहीं है, पर 1-2 क्लासेस मिस भी हो जाए, कंटिन्यू रखिएगा, ताकि जो उसका फल है, जो उसका कहते हैं ना, जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो हमें पता चलती है जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो सही बात है सविता दीदी, 2 बार करने के बाद भी बहुत गलतियां हमारी छूटी हैं, जो हम अभी तक सुधार रहे हैं, और नई चीजें रोज गीता परिवार हमें सिखा रहा है। बहुत सुंदर, आपका धन्यवाद दीदी। देखिए हम अपने बच्चों के लिए जो आग्रह रखते हैं ना कि आप स्कूल जाओ, रोज स्कूल जाओ ना, रोज पढ़ाई करो, रोज प्रैक्टिस करो, तो अब हम भी एक स्कूल में एक क्लास ही ले रहे हैं, एक स्कूल की तरह ही है हमारे लिए भी। तो हम अपने आप से भी ये आग्रह रखें कि हम रोज क्लास में जाएं, रोज प्रैक्टिस करें, रोज है ना उसका अध्याय हो, स्वाध्याय हो। तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे तब एकाध छुट्टियां होगी, हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए बहुत अच्छा। जी नेक्स्ट सुषमा दीदी। जी दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी, वीडियो भी ऑन कीजिएगा। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। पहले तो किरण दीदी, श्रद्धा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें गीता के श्लोक बहुत ही प्यार से सिखाए। हम इतनी गलतियां करते थे तो भी इन्होंने संयम रख के हमारी गलतियों को पकड़ के हमें बताया कि किस तरह से हमें बोलना है। इसके लिए दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी एक रचना मानव कल्याण किस प्रकार हो सकता है वो सुनाना चाहती हूँ। सुनाऊं दीदी? जी दीदी शुरू कीजिए। दया करो तुम जीव मात्र पर, दया करो तुम जीव मात्र पर, सबको करो स्नेह का दान। दया करो तुम जीव मात्र पर, सबको करो स्नेह का दान। प्रभु की सब संपत्ति मानकर, प्रभु की सब संपत्ति मानकर, करो नित्य पर हित उपयोग। दुख हरो दुखियों के, दे निज सुख रख प्रभु में मन संयोग। सात्विक भोजन करो अहिंसक, छोड़ो सभी जीव के स्वाद। लो भगवान प्रसाद प्रतिदिन, लो भगवान प्रसाद प्रतिदिन, तुम मिट जाए सब शोक विषाद। माता पिता गुरुजनों को अपने मन में ईश्वर जान, माता पिता गुरुजनों को अपने मन में ईश्वर जान। श्रद्धा युक्त सरस सेवा से, श्रद्धा युक्त सरस सेवा से, उनको सुख पहुंचाओ प्यार। इनको दो बहुत सा सम्मान,
इनको दो बहुत सा सम्मान, क्षमा त्याग गो आतुर सेवा, क्षमा त्याग गो आतुर सेवा, सहज बना लो अपने अंग, सहज बना लो अपने अंग। प्रभु चरणों में रखो निरंतर, प्रभु चरणों में रखो निरंतर अपना दृढ़ अनुराग, प्रभु चरणों में रखो निरंतर अपना दृढ़ अनुराग। दया करो तुम जीव मात्र पर, सबको करो स्नेह का दान। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता दीदी, आपने बहुत ही अच्छी रचना की है। इनमें से कुछ गुण भी हम अगर अपने जीवन में उतार पाए तो उद्धार हो सकता है हम सभी का। जी कुंती जी, आप कुछ कहना चाहेंगे दीदी? कुंती जी, चलिए आई थिंक बाकी सभी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो अब किरण दीदी आप हमारे साधकों से क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं आपसे भी आपका भी धन्यवाद करूंगी श्रद्धा दीदी, कि आपने पूरे बैच को संभाल के रखा। जीसी दीदी, हमारी शीला दीदी, उन्होंने भी हमारा बहुत ही सहयोग किया। तो ये एक टीम वर्क ही है जो एक क्लास चलाता है, और हम तीन तो सामने दिखते हैं, हमारे पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो सेवा भावी हैं, सेवा देते हैं, और एक बैच को चलाने में बहुत सारे लोगों की सेवाएं लगती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा L1 तो समाप्त हो गया, आप सभी L4 तक, यानी ये 4 धाम की यात्रा बोलते हैं गीता परिवार में इसको, तो ये चारों धाम की यात्रा हम संपूर्ण करें, और मतलब कृष्णमय होके हम सेवा भी करें, सीखें भी, और आगे इसका प्रचार भी करें, लोगों को भी जोड़ें। तो ये एक भागीरथ कार्य है जो हम सब गीता परिवार के माध्यम से कर सकते हैं। गीता सीखें, गीता पढ़ें, पढ़ाएं और जीवन में लाएं। बस यही है, यही कहना चाहूंगी। और श्रद्धा दीदी, हम आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे, भजन या कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा हो। दीदी उतनी अच्छी आवाज तो नहीं है मेरी, लेकिन नहीं। हाँ फिर भी मैं कुछ 2-4 लाइनें सुना सकती हूँ। तो अभी आई थिंक और साधकों का कुछ रहना गया हो तो हम स्टार्ट करें। चलिए मैं, ठीक है, मैं एक छोटा सा भजन, मुझे बहुत प्यारा है और काफी कनेक्ट कर पाती हूँ मैं इस भजन से, तो मैं उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाती हूँ। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया तेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त होकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक ऐसे गवाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर अब न सोऊं, ऐसा जगा दो फिर अब न सोऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बना के संसार में यूं ही रह न जाऊं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए,
जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ मुझको निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंदमयी विज्ञानी बना दो। हम हैं तुम्हारी आस लगाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। जय श्री बहुत कृष्ण ही दीदी। सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर भजन। जी धन्यवाद दीदी। जी अभी हम आपसे भी कुछ सुनेंगे दीदी। अच्छा शीला दीदी। दीदी मैं तो अभी कुछ भी नहीं गाने लायक हूँ आप लोगों के सामने। नहीं नहीं, ऐसा किरण दीदी गाने वाले हैं, आप बस उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। आप मुझसे कह रहे हैं कि शीला जी से? नहीं किरण दीदी, आप गाने वाले हैं, मैं तो शीला दीदी को भी बोल रही हूँ कि शीला दीदी रेडी हो जाए। अपना ही परिवार है दीदी, हम चलिए मैं भी कुछ ना एक कुछ तो गा ही सकते हैं। जी दीदी। ये भजन जो है गीता परिवार से ही मैंने इसको पाया है। इस भजन में इसके बोल इस तरह है कि गीता जी को कैसे जीवन में उतारे, थोड़ा सा उस तरह। कर प्रणाम तेरे चरणों में, करता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर मेरी बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना, अंतर्यामी को अंतस्थित देख सशंकित होवे मन, पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जल भुन, जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे, तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में ही सारा संसार, इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार, प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं, कर प्रणाम तेरे चरणों में, करता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज, मैं नियुक्त होता हूँ आज। जय श्री कृष्ण। जी बहुत सुंदर किरण दीदी। ये प्रार्थना हम हमेशा नया बैच शुरू करने के पहले हमारी टीम में गाते हैं कि जो हमें दिया, हमें जो हमने हाथ में लिया, बस वो आज्ञा हम पूरी कर पाए। बहुत सुंदर। शीला दीदी। जी शीला दीदी। दीदी मेरे को कुछ नहीं आता, बस मैं ये 2 लाइन बोलूंगी। हाँ 2 लाइन बोलिए, कोई बात नहीं। बस इतना आनंद मिलता है कि कुछ नहीं। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो, आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे,
कल क्या हुआ कल क्या होगा, इसकी चिंता क्यों करे। जय श्री आपने कृष्ण तो दीदी। दीदी पूरा गीता जी का बिल्कुल सार ही आनंद सुना दिया। बिल्कुल आनंद उत्सव को सच में आनंदित कर दिया आपने दीदी। गीता जी का चलिए सार ही ये है, आनंद में रहो, परम सच्चिदानंद परमात्मा के आनंद में रहेंगे तो सब कुछ। और चिंता क्या करना है, जब ऊपर वाला है वही जो करेगा अच्छा ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दीदी। चलिए तो एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है हमारे साधकों के लिए, तो मैं वो भी शेयर कर लेती हूँ, फिर हम समापन की ओर बढ़ते हैं। किरण दीदी, आई थिंक सभी का हो गया है मनोगत भी। जी दीदी। चलिए तो ये हमारे अपने बैच का 1202 का एक छोटा सा मेमोरेंडम हमने बनाया है जिसमें हम सभी हैं। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा। जी आप सभी के साथ ये 20 दिन पता ही नहीं चले कब बैच शुरू हुआ और कब समापन की ओर हम बढ़ गए। जी पांडे भैया। टैग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था ऐसे ही, तो फिर उन्होंने, अब मुझे टाइम का पता नहीं कि मैं कौन सा टाइम लूं, क्योंकि ट्रेनर भी बनना है, टैग भी बनना है। तो उनको जब आया तो बोले कि मैंने कहा देखिए मेरे ट्रेनर का भी भरा है, तो बोले आप ट्रेनर ही बने रहिए, टैग में मत आइए। जी बिल्कुल। चलिए बढ़िया, अभी आई थिंक सभी के मनोगत हो गया शिला दीदी, तो हम समापन की ओर बढ़े। हाँ दीदी, प्रार्थना लेते हैं फिर। जी चलिए, फिर सविता दीदी को आमंत्रित करती हूँ। सविता दीदी आप समापन प्रार्थना लीजिएगा। जी। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं प्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण सभी को, सादर प्रणाम, सादर जय श्री कृष्ण। जी दीदी, चलिए तो अभी सभी से आग्रह है कि हाँ सभी लोग जल्दी से जल्दी वीडियोस भेज दीजिए अपने, और सभी लोग जल्दी से जल्दी। आपको अभी एक बहुत सुंदर सा प्रशस्ति पत्र मिलने वाला है। जो अभी आपको 12वें अध्याय का मिला वो सिर्फ रिजल्ट था, दोनों के रिजल्ट के बाद एक बहुत सुंदर सा सर्टिफिकेट मिलने वाला है हमको, और ये मौका हमें नहीं छोड़ना है क्योंकि आगे के सर्टिफिकेट के लिए हमें मेहनत बहुत करनी है। और ये लेवल 1 का सर्टिफिकेट ईमेल में भी आएगा, बता दीजिए, ईमेल में भी आएगा और जी हाँ उसका मेल भी आएगा, पोर्टल पे भी रहेगा, सब जगह रहेगा। लेकिन एक सर्टिफिकेट आपको ये मानिए कि बिल्कुल बच्चों की तरह मिल रहा है, तो इसे बिल्कुल मत छोड़िए। ये बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा अवसर है हमारे लिए कि ये प्रशस्ति पत्र हम ले ले। जी बिल्कुल, गुरु जी का साइन होगा, गीता परिवार का लोगो, गीता परिवार का नाम, तो एक सर्टिफिकेट तो हमें मिल ही सकता है। दूसरे के लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सर्टिफिकेट सभी लोग समय से ले लीजिएगा। आपके अगले सोमवार से नया बैच शुरू हो जाएगा लेवल 2 का, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिएगा। दीदी सबके पास कितनी भी डिग्री होंगी, लेकिन इसका बहुत या इसका महत्व अलग ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल होती है। तो इसका प्लीज ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी आई थिंक सभी कवर कर लिया हमने। जी शिला दीदी, चलिए तो मैं समापन करती हूँ, एंड करती हूँ मीटिंग। जय श्री कृष्ण सभी को, और आगे के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं लेवल 2 में जाने के लिए। आपका हार्दिक अभिनंदन कि आपने इतने अच्छे से ये सत्र कंप्लीट किया। तो आगे भी इसी तरीके से गीता परिवार से जुड़े रहिए। बिल्कुल, अब दूसरे धाम में जरूर से मिलेंगे। आशा करेंगे कि हमारी टीम फिर से कभी मिले हमें दोबारा से। जय श्री कृष्ण सभी को प्रणाम। जी और श्रद्धा दीदी, आपने बहुत सुंदर वीडियो बनाई है सब, बहुत ही जी धन्यवाद साधना दीदी। जी एंड करती हूँ दीदी। जी।